Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात हम कर रहे थे फिफ्थ चैप्टर से कि घर्षण फ्रिक्शन वगैरह के बारे में बात कर रहे थे और फ्रिक्शन का टॉपिक हम एंड कर भी चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं उनके बारे में। तो आज टॉपिक लेते हैं हम उत्प्लावकता। तो देखिए उत्प्लावकता क्या है या क्यों है, किन चीज़ों में हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्प्लावकता क्या है, देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका कैसे पता लगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज दार्शनिक जिनको बोलते थे पहले। तो एक राजा थे, उन्होंने अपनी जो मुकुट होता है वो मुकुट बनाने के लिए दिया। एक जो सुनार वगैरह होंगे उस टाइम जो बनाते होंगे मुकुट वगैरह, तो उनको वो मुकुट बनाने के लिए दिया गया। अब वो मुकुट बन के कुछ टाइम बाद आ गया राजा के पास। तो राजा ने बोला अपनी सभा में कि ये कैसे पता लगे कि ये जो मुकुट बनाया है ये ओरिजिनल मतलब प्योर गोल्ड का है, कह सकते हो आप, कि इसमें मिश्रित मतलब कोई भी चीज़ मतलब मिक्स नहीं की गई है गोल्ड के साथ। तो सारी सभा चुप थी। फिर उन्होंने अपने उनसे मंत्री वगैरह से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो ये चीज़ बता सके कि ये ऐसा पॉसिबल है कि हाँ ये प्योर गोल्ड का है या मिक्स। तो तब आर्किमिडीज जी को एक ने आर्किमिडीज का नाम दिया, आर्किमिडीज वैज्ञानिक का, कि एक वह इंसान है जो इस समस्या का सोल्व कर सकता है इस समस्या को। अब इनको जो है बुलाया गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा बुलाने के बाद राजा ने शर्त रखी कि या तो आप ये सिद्ध करके दीजिए कि ये मुकुट जो है प्योर सोने का है, वरना आपकी गर्दन कलम कट जाएगी, यानी आपकी गर्दन काट दी जाएगी। अब आर्किमिडीज जी ने जो है कहा कि ठीक है सर, थोड़ा टाइम चाहिए। तो उन्होंने टाइम लिया और काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन सुबह अचानक नहाने के लिए गए। तो नहाते टाइम इन्होंने देखा कि जब ये मग्घा वगैरह जो मग होता है वो बाल्टी में डाला, इन्होंने भरी बाल्टी में, पानी उससे बाहर निकला। तो केवल उस चीज़ को देखकर इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। क्या क्या, कि अगर हम कोई वस्तु किसी भरे हुए पानी मतलब किसी बर्तन पानी है भरे हुए में भरा हुआ है, उसमें कोई चीज़ डालते तो उससे पानी का बाहर निकलता है, या पानी में अगर कोई चीज़ डुबोते हैं तो पानी क्या करता है, कुछ ना कुछ बल लगाता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद जब उन्होंने इनके दिमाग में सारी चीज़ें घूमी उसी टाइम केवल नहाते टाइम के लिए कुछ सेकंडों में सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ चुकी थी। और वे जिस कंडीशन में नहा रहे थे उसी कंडीशन में, यानी उन्होंने कोई वस्त्र उस टाइम नहीं पहने थे, तो उसी टाइम की वस्त्र जो उनकी गलियाँ वगैरह थी उन गलियों में यूरेका के नाम से चिल्लाते हुए भागने लगे। उन्हें ये भी होश नहीं था, इतना एक्साइटमेंट था उनके अंदर इस चीज़ का प्राप्त होने का कि मैं ये ध्यान तक नहीं रहा था, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे और वे गलियों में ऐसे ही भागे और केवल ये चिल्ला रहे थे यूरेका। इसका मतलब था उस वर्ड का मैंने पा लिया या मैंने खोज लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या खोज लिया, क्या पा लिया था कि एक तो जो राजा का आंसर था, जो राजा की समस्या थी उसका सॉल्यूशन, दूसरा एक नई चीज़ जो हमें आज हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। देखिए जब हम पानी में कोई चीज़ डुबोते हैं, ठीक है, जब हम पानी में कोई चीज़ डुबोते हैं तो वो क्या करती है, बल लगाती है। यानी पानी पर क्या लगाती है, पानी क्या लगाता है, वस्तु पर बल लगाता है, और उसी बल को हम जानते हैं उत्प्लावन बल के नाम से। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप घर में एक बाल्टी भरिएगा पानी से, उसमें खाली मत दबाइएगा। ठीक है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बाल्टी में भरे हुए पहले से ही एक जो मग है वो पानी का भरा हुआ रखिए अंदर, उस पानी के मग को आप हाथ से ऊपर उठाइए। तो आपको जब तक वो पानी के सरफेस पर है मग, तब तक आपको उसका वेट बहुत कम लगेगा। जैसे आप उसको उठा लेंगे वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी बढ़ा हुआ आपको प्रतीत होगा। जबकि पानी के अंदर भी उसका वेट उतना ही है और पानी के बाहर भी उसका वेट उतना ही होगा, लेकिन उसके बाद तब भी पानी के अंदर उसका वेट कम लगता है, जबकि बाहर जितना उसका होगा रियल वो लगेगा।
ठीक है। तो ये सब चीज आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ऐसी घटते हैं जब हम, इसका मतलब क्या होगा कि जब पानी में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो डुबोने का मतलब होता है 2 तरीकों से डूब सकती है, एक आंशिक और एक पूर्ण रूप से। तो आंशिक या पूर्ण रूप से जब वस्तु को डुबोया जाता है तो पानी क्या करता है, उस पर एक बल लगाता है ऊपर की ओर, हम उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है। तो ये तो हुआ उत्प्लावन बल। ये जो घटना है ये घटना कहलाती है उत्प्लावकता। घटना क्या कहलाती है? उत्प्लावकता। किसने बताया था इस सबको? आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है। अब बात करते हैं आर्किमिडीज जी की कि इन्होंने क्या बताया। देखिए मैंने बोला है हाँ, आंशिक और पूर्ण रूप से 2 तरीके से वस्तु डूबती है, आंशिक और पूर्ण। तो आंशिक का मतलब कि वस्तु क्या हो, कुछ पानी की सतह के नीचे, यानी देखिए पानी का जो लेवल है ये लेवल हो तो कुछ वस्तु नीचे हो पानी में, कुछ वस्तु ऊपर, तो ये आंशिक है। वस्तु पूर्ण रूप से नीचे है तो वो क्या होगा, अगर पूर्ण रूप से डूबी हुई होगी तो जैसे लोहे की कील डूब जाती है तो पूर्ण रूप से, लकड़ी का गुटका था, जो लकड़ी का गुटका वगैरह होता है वो आधा डूबा हुआ होता है आधा तैरता है। ठीक है। फिर और आप कह सकते हैं प्लास्टिक की कोई बोतल खाली पानी के ऊपर पूर्ण रूप से तैरती है, यानी वो नीचे नहीं रहती। तो ये 3 कंडीशन है, तैरना, पूर्ण रूप से डूबना, आंशिक रूप से डूबना। ये किस तरीके से संभव है इसके बारे में बात करते हैं। आर्किमिडीज ने बताया कि जब हम पानी में कोई वस्तु पूर्ण आंशिक रूप से डूबी जाती है तो वो अपने भार के बराबर क्या करती है, नीचे का पानी विस्थापित करती है। अपने भार के बराबर नीचे का पानी विस्थापित करती है, यानी नीचे की तरफ से पानी विस्थापित करने से मतलब आप फिलहाल ये समझ के चलिए। अब अगर देखिए ये वाटर का है वेट और ये ऑब्जेक्ट का वेट है। ठीक है। अगर आप समझ के चलिए कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, ये ज्यादा है किसके, जो जब ऑब्जेक्ट को नीचे डुबोया और जब ये वेट ज्यादा निकला किसके अपेक्षा, जो उसके नीचे पानी हटा है उसकी अपेक्षा, तो वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाएगी। ठीक है। पूर्ण रूप से डूब जाएगी। और यदि दोनों बराबर हैं तो आंशिक रूप से डूबेगी। और यदि ये बड़ा है ऑब्जेक्ट के वेट से पानी का वेट, तो आप उस टाइम कह सकते हैं कि तैरने की अवस्था होगी, यानी वस्तु तैर सकती है। तो ये 3 कंडीशन उन्होंने दी। ठीक है। आंशिक, पूर्ण और तैरना, ये आप 3 कंडीशन के रूप में इसको ध्यान रख सकते हैं। कब कब? यदि वस्तु का जो भार है वो हटाया गया पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का जो कह सकते हैं वस्तु का जो वेट है और पानी जो हटाया गया पानी उसका वेट बराबर है तो आंशिक रूप से तैरेगी। और यदि जो पानी हटाया गया पानी उसका वेट ज़्यादा होगा तो तैरेगी। ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं इसके अंतर्गत। देखिए और अभी कहानी ये चीज़ है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए सुई डूब जाती है, जहाज क्यों नहीं डूबता? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास लोहे की कील है उसका जो क्षेत्र एरिया होता है जो पानी की सतह पर आता है वो बहुत कम होता है किसके अपेक्षा, जहाज की अपेक्षा। कील द्वारा जो हटाया गया पानी होता है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, यानी उस हटाए गए पानी का भार कील के बाहर से बहुत कम होता है, इसलिए कील डूब जाती है। जबकि जहाज जब पानी पे जाता है तो जहाज द्वारा जो पानी हटाया जाता है वो पानी, उस पानी का भार क्या होता है, ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, जहाज की अपेक्षा। तो इसलिए जहाज तैर जाता है। और उसकी जो आकृति होती है उत्तलाकार होती है जहाज की, इसका भी उस पर इफेक्ट होता है। एक सुई है देखिए वो तैर भी सकती है और डूब भी सकती है पानी, वो डिपेंड करता है आगे पृष्ठीय तनाव पर, यानी पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं तैरने की और उसकी, लेकिन जो मेन कंडीशंस हैं आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग को यही है 3, तैरना और डूबना। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और समझना है तो आप कॉल कीजिएगा। आपको नंबर मैं आपको अपनी वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है। तो
तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप जैसे आप चॉइस करना चाहें वैसे करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आज के कोविड-19 के टाइम में स्कूल बंद हैं और शिक्षा जो है आप समझ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से चल सकती है। तो इसलिए हमारी वीडियो से अगर बच्चों का लाभ होता है तो उसके लिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।